हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। एक नई वीडियो में आपका स्वागत करते हैं। क्या शेयर मार्केट एक जुआ है? जी हाँ दोस्तों, आपने भी कई बार आपने आसपास पड़ोस में या कहीं की आपने किसी रिश्तेदार या किसी यार दोस्त से कभी न कभी तो सुना ही होगा कि शेयर मार्केट एक जुआ है। इसके पास मत जाना, तुम्हारा सब कुछ बिक जाएगा। हमने बड़े बड़े यहाँ बर्बाद होते हुए देखे हैं। यह बाजार किसी को नहीं छोड़ता और मैं क्या बताऊँ, मेरे शुरुआती दिनों में भी यही हाल हुआ था और बहुत लंबी जर्नी है, तो मैं इसका पॉडकास्ट करूँगा तो आप लोगों के सामने पूरा डिटेल पता चलेगा। तो आज मैं एक तरीके से ईजी वे में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें, ये आपसे एक विनती है। देखिए दोस्तों, आज के बाद अगर आपके सामने भी यह सवाल आए कि शेयर मार्केट एक जुआ है, तो उन लोगों को जवाब देने से पहले खुद से सवाल कीजिएगा, फिर आपको उन्हें कुछ भी जवाब देने की ज़रूरत नहीं होगी। देखिए, शेयर मार्केट एक जुआ नहीं है। हम लोग कुछ भी काम करने से पहले उसे सीखते हैं, परंतु शेयर मार्केट में आते ही हमारा ध्यान सीखने की बजाय कमाने पर हो जाता है। हम लोग सोचने लगते हैं कि अगर आज हमने किसी शेयर में पैसा लगाया तो वो शेयर जल्दी से बढ़ जाए और हमें प्रॉफिट हो जाए, या हम बिना सोचे समझे किसी भी शेयर को खरीद लेते हैं और उससे प्रॉफिट की उम्मीद करने लगते हैं। परंतु दोस्तों, इस तरह से शेयर मार्केट में पैसा नहीं कमाया जा सकता। इस तरह से शेयर मार्केट में काम करने को ही गैम्बलिंग कहते हैं। अगर हम ऐसे शेयर मार्केट में काम करेंगे तो इसे हम बिजनेस नहीं, वाकई में जुआ कह सकते हैं। शेयर मार्केट में पैसा लगाने से पहले हमें इसके बारे में सही जानकारी प्राप्त होनी चाहिए, कुछ समय इसे सीखने पर लगाना चाहिए। देखिए, मैं पॉइंट में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, बैंक, इंश्योरेंस कंपनी या म्यूचुअल फंड हाउस हमारे पैसे से कैसे पैसा कमाते हैं। हम लोग जो सेविंग के नाम पर कहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं, बैंक में एफडी करवाते हैं या गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं या फिर एलआईसी या किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं, बस यही कुछ इन्वेस्टमेंट के रास्ते हमें पता होते हैं। बैंक में की गई एफडी पर सालाना 6 से 7% का ब्याज बैंक हमें दे देती है और बैंक खुद हमारे पैसों से लगभग 16 से 17% सालाना से ऊपर कमाते हैं। एलआईसी में गारंटी के साथ रिटर्न के लिए हमें पॉलिसी करवाते हैं, और जब बैंक या एलआईसी कंपनी हमसे पैसा इकट्ठा करके अपने पास तो नहीं रखती, वो भी कहीं ना कहीं से पैसे को इन्वेस्ट करती है, जो कि हमें पता नहीं होता, जहाँ से उन्हें अधिक लाभ मिल सके और उसमें से कुछ % लाभ हमें दे सकें। बैंक, इंश्योरेंस कंपनी या म्यूचुअल फंड हाउस लोगों द्वारा इकट्ठा किए गए ज़्यादातर पैसे को शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करती है। उनके पास हाईली क्वालिफाइड स्टाफ होते हैं और जो किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले अच्छी तरह से उस कंपनी में रिसर्च करते हैं और उस कंपनी के फंडामेंटल चेक करते हैं। जो कंपनी फंडामेंटली अच्छी होती है उसमें कंपनीज हमारे द्वारा इकट्ठा किया गया पैसा लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर देती है। शेयर मार्केट के अंदर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर ये कंपनी बहुत अच्छा रिटर्न कमाती हैं और उसमें से थोड़ा सा हिस्सा हमें दे देती हैं। देखिए, दूसरे पॉइंट क्या है, क्या शेयर मार्केट से लॉन्ग टर्म में पैसा बन सकता है? आप ज़रा सोचिए कि क्या हिंदुस्तान यूनिलीवर कभी बंद होगी, जिसके हर रोज़ यूज होने वाले प्रोडक्ट कितने ही सालों से हम लोगों के घर में यूज हो रहे हैं? क्या कभी नेस्ले का बिजनेस बंद होगा, जिसके चॉकलेट, देसी घी, मैगी, कॉफ़ी आदि प्रोडक्ट हम सालों से लगातार यूज कर रहे हैं? लोग कार खरीदना कभी बंद करेंगे? टाटा मोटर, महिंद्रा एंड महिंद्रा, मारुति आदि कंपनीज का बिजनेस भी कभी बंद नहीं होगा। फेविकोल खरीदा जाता रहेगा तो पीडीलाइट का बिजनेस हमेशा बढ़ता रहेगा। ऐसे ही इलेक्ट्रिक के सामान में हमेशा हैवेल्स और पॉलीकैब का बिजनेस बढ़ता ही रहेगा, क्योंकि हम खरीदना बंद नहीं करेंगे। ऐसे ही कई और सारी कंपनीज आपको मिल जाएंगी अगर आप इन्वेस्ट करने से पहले सीखना चाहेंगे। ये जो कुछ कंपनीज के नाम ऊपर आपको मैंने बताया है, आप बताइए कि पिछले 15 साल में इनका बिजनेस बढ़ा है या नहीं। इन कंपनी ने लगातार किसी भी बैंक में की गई एफडी से कई गुना ज़्यादा रिटर्न दिया। अभी बताइए, क्या अगले 15 साल में इन कंपनीज के प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ेगी या नहीं? अगर आपका जवाब हाँ है, तो इन कंपनी की सेल और प्रॉफिट दोनों ही आने वाले टाइम में भी बढ़ेगी। तो ये कंपनीज लॉन्ग टर्म में बैंक से ज़्यादा ही रिटर्न देती रह सकती हैं। इसी वजह से अमीर लोग शेयर मार्केट में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि उन्हें शेयर मार्केट की नॉलेज होती है। और हम मिडिल क्लास लोग नॉलेज न होने की वजह से शेयर मार्केट को जुआ समझने के कारण इस बाज़ार से दूर रहते हैं। देखिए दोस्तों, ये रहा, मैं आपको शॉर्ट नोटिस में मैंने आपको ये बताया। तो प्लीज़ वीडियो इसको देखें और लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। मैं इस पार्ट 2 को एक और अच्छे से डिस्क्राइब करने की कोशिश करूँगा, तो अगला वीडियो मैं नेक्स्ट सैटरडे को दूँगा। तो प्लीज़ वीडियो ज़रूर देखें।